हेलो। आज हम एक अच्छी प्रॉब्लम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, जो कि आ चुकी है जेई एडवांस 2020 के पेपर में। तो हमारी प्रॉब्लम कुछ ऐसी है। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर एंड एन टर्न्स हैज negligible resistance as shown in the schematic figure. Its two ends are connected to two wires and it is hanging by those wires with its plane being vertical. यानी कि हमारी कॉइल एक्स वाई प्लेन में रखी है. The wires are connected to a capacitor with charge q through a switch. The coil is in a horizontal uniform magnetic field B naught parallel to the plane of the coil. When the switch is closed, the capacitor gets discharged through the coil in a very short time. By the time the capacitor is discharged fully, magnitude of the angular momentum gained by the coil will be. Assume that the discharge time is so short that the coil has hardly rotated during this time. तो इनिशियली हमारे कैपेसिटर पे एक चार्ज कैपिटल क्यू था. फिर जब हमने की को क्लोज करा तो ये कैपेसिटर में से चार्ज फ्लो होगा, क्योंकि कॉइल की और पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है. इसलिए जो करंट होगी वो बहुत हाई होगी और बहुत कम टाइम में ये पूरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा. तो आई की वैल्यू हो जाएगी क्यू बाई डी टी, क्योंकि हमारा ये कैपेसिटर में से चार्ज पूरा डी टी टाइम में फ्लो कर गया है. तो अब होगा क्या, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट है उसके साथ परपेंडिकुलर है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसी प्लेन में है जिसमें कॉइल रखी है, और कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा. वो डिपेंड करेगा हमने हमने करंट के कौन से डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है. क्लियर है. तो जब ये करंट इसमें से dt टाइम के लिए फ्लो होगी, तो उस dt टाइम के लिए जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो इस करंट कैरिंग लूप पे एक टॉर्क लगाएगी, और जिस टॉर्क के कारण इस लूप में एक एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा. तो हम देखते हैं, पहली बात टॉर्क होता है, वो होता है m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. क्लियर है. जिसमें से m वेक्टर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा इधर n इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर. क्लियर है. अब तो हमारे टॉर्क का मोमेंटम क्या, हमारे टॉर्क का सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एन आई पाई आर स्क्वायर इंटू बी. हालांकि आगे साइन थीटा भी आता, पर जैसा कि मैंने बताया कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो परपेंडिकुलर होगा हमारी प्लेन ऑफ लूप के, जिस प्लेन में ही मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए साइन 90 को अपन 1 लिख सकते हैं. तो इसमें अब क्या होगा, ये जो टॉर्क है वो जब dt टाइम के लिए लगेगा तो वो हमें एंगुलर इम्पल्स दे देगा. यानी कि जो एंगुलर इम्पल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम होता है. तो अगर मैं लिखूं डेल्टा एल, यानी कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो उसको लिख सकते हैं टॉर्क इंटू डी टी, क्योंकि डी टी टाइम के लिए लगा है. तो ये क्या हो जाएगा, एन आई पाई आर स्क्वायर बी इंटू डी टी. यानी कि ये हो जाएगा एन पाई आर स्क्वायर बी आई डी टी. अब ये मैंने इसको नीचे इस फॉर्म में क्यों लिखा, ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा. अब देखिए, जो हमारी करंट थी वो थी Q इंटू डी टी. क्लियर है. यानी कि Q बाई डी टी. तो हम चार्ज को क्या लिख सकते हैं, I इंटू डी टी. समझ में आ गया होगा क्यों लिखा है मैंने. तो अब इसमें जो I डी टी है इसको हम Q लिख देंगे, तो हमारा डेल्टा एल आ जाएगा एन पाई आर स्क्वायर बी क्यू. क्लियर. अब ये तो हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम, और ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जितना ये गेन कर लेगा, क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था तो ये इतना गेन कर लेगा, तो हमारा यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए. तो अब इसमें अगर ये बैटरी देता तो उसमें ये चीज हम नहीं कर सकते थे. फिर हम क्या करते, अगर मान लीजिए बैटरी देता तो हम डेल्टा एल की जगह डी एल लिखते, और हम इसको फिर स्मॉल एंगल डी थीटा रोटेट करवाते. फिर इसमें से हम देखते कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हुआ है पर टाइम, डी वाई बाई डी टी निकालते, उससे हम इंटीग्रेट करके देखते. तो अगर आपको उसका भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो
कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसका भी डाल दूंगा, हालांकि वो थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और आप कमेंट करिए अपनी प्रॉब्लम या डाउट, ऐसे डाउट जो आपको अभी अभी तक समझ में नहीं आए हैं, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनको भी समझ में आएगा। और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।